कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। हेलो एवरीवन, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा आत्मनमन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अकल्ट अ मिस्टिक फोर्स। आई एम पूनम गजेंद्र। आप सब सोच रहे होंगे ना कि मैंने आज वीडियो की स्टार्टिंग भगवत गीता के इस श्लोक से क्यों की। वो इसीलिए क्योंकि आज हम इस टॉपिक में अनशेकेबल फेथ पर बात करेंगे। ऐसा फेथ जो अर्जुन को श्री कृष्ण पर था। So today's topic is why Arjun didn't panic and how his unshakable faith worked. Arjun didn't panic because he was not looking at the sun. He was looking at the creator of the sun. और इससे हमें ये सीख मिलती है that when you focus on the source, the problem becomes an illusion. महाभारत का ये इंसिडेंट तो हम सभी ने सुन रखा है। जब अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने सूर्यास्त के पूर्व जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा ली थी। अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि सूर्यास्त के पूर्व या तो वो जयद्रथ का वध करेंगे और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो खुद ही अग्नि समाधि ले लेंगे। सूर्यास्त हो रहा था और उस वक्त वहां पर उपस्थित सभी योद्धाओं को यही लग रहा था कि अर्जुन हार गए और सारी कौरव सेना उन पर हंस रही थी और साथ ही उनको सब ये बताने पर लगे हुए थे कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुनकर कितनी बड़ी गलती की है और उसी की वजह से आज उनकी हार हुई है और मृत्यु उनके सम्मुख है। और क्योंकि श्री कृष्ण ने ये शपथ ली थी कि वे इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे तो इसीलिए वे कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन के श्री कृष्ण पर विश्वास को लेकर उन पर प्रश्न उठाए जा रहे थे। सारी की सारी कौरव सेना उनका मजाक उड़ा रही थी, पर फिर भी अर्जुन का श्री कृष्ण पर विश्वास इतना अटल था कि मृत्यु सम्मुख होने पर भी उन्होंने ये कहा, आप ईश्वर है माधव, अवश्य मेरी असफलता भी आप ही की योजना थी और ये सब आपके समक्ष हो रहा है, स्वीकार है मुझे। अर्जुन का विश्वास तो देखिए। इतना होने पर भी उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण नहीं त्यागा था। उन्होंने परिणाम की चिंता छोड़ दी, पूरा समर्पण कर दिया और अपने इष्ट पर अपना विश्वास बनाए रखा। Now just imagine that your life is on the line and you have a deadline that is impossible to meet. The sun is setting on your career, on your health, on your dreams. क्या करेंगे आप? Most of us get panic. We lose our logic and we give up. महाभारत का वो इंसिडेंट याद कीजिए जब अर्जुन ने शपथ ली थी सिंधुराज जयद्रथ के वध की। पूरी की पूरी कौरव सेना जयद्रथ को छुपा चुकी थी। सूर्य नारायण अस्त हो चुके थे और युद्ध भूमि में अंधेरा छा गया था और वहां पर खड़े सभी योद्धाओं ने ये सोचा कि अब अर्जुन की मृत्यु तय है और अब अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन को अग्नि समाधि लेनी ही पड़ेगी। अर्जुन तब भी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया श्री कृष्ण से, क्योंकि अर्जुन ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सूर्य अस्त हो सकता है पर श्री कृष्ण की लीला कभी खत्म नहीं हो सकती। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी की जिसे फेथ कहते हैं। और फेथ कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक सुपर लॉजिक है, सुपर पावर है। हम अक्सर कहते हैं कि बिलीव इन गॉड, पर फेथ होता क्या है? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फेथ एक ऐसी वाइब्रेशन है जहां पर आपका माइंड रिजल्ट की चिंता छोड़ देता है और सोर्स मतलब उस परम चेतना से जुड़ जाता है। अर्जुन का फेथ अंधा नहीं था। उन्होंने पहले श्री कृष्ण को देखा था, उन्हें समझा था। वो ये बात जान चुके थे कि श्री कृष्ण कौन है। उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उन्हें मिल चुके थे और उनके सारे क्वेश्चंस लॉजिकल थे। और जब आपका लॉजिक डिवाइन मैजिक से जुड़ जाता है ना, तब आपका डिवाइन कनेक्शन शुरू होता है।
See, panic occurs when you believe that you are the only doer. You are the karta. When your ego thinks it has to solve everything, it gets overwhelmed by the scale of problems. और अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। अर्जुन भी यही समझ रहे थे कि सब कुछ उन्हें ही करना है और उन पर अपने ही संबंधियों, अपने गुरुओं और अपने प्रियजनों की हत्या का पाप लगेगा। पर जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, तब अर्जुन ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे दैट ही वॉज जस्ट अ मीडियम, और जो भी हो रहा है वो श्री कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। और इसीलिए अर्जुन निश्चिंत थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वर की मर्जी से ही कर रहे हैं। तो जब कार्य ईश्वर ने सौंपा है तो उसका परिणाम भी ईश्वर द्वारा पहले से ही निर्धारित हो चुका है। So he wasn't looking at the setting sun, he was looking at the creator of the sun. और जैसे ही सूर्य नारायण अस्त हुए, सारी कौरव सेना बड़ी ही खुश हुई। जो जयद्रथ अब तक डर के मारे छुपा हुआ था, वो भी ये सोचकर बाहर आ गया कि अब जीत उनके पक्ष में है और वो खतरे से पूरी तरह बाहर है और अब तो अर्जुन की मृत्यु तय है। जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं था, ये बस ईश्वर द्वारा रची हुई एक माया थी, जिसे सच मानकर सब बड़े खुश हो रहे थे। हमारी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां हमें लगता है दैट वी हैव लॉस्ट। उस समय हमारा टेस्ट हो रहा होता है, हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का टेस्ट हो रहा होता है कि हमारा फेथ कितना अटल है, कितना प्रबल है। और हमारी इस परीक्षा में प्रकृति ये देखती है कि क्या आप अपनी आंखों से देखे जाने वाली माया को सच मानकर उस पर विश्वास कर लेते हैं या फिर परमात्मा पर अपना विश्वास बनाए रखते हैं। और जब आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हो ना, जब आप उस परमात्मा पर, उस परम चेतना पर इतना अटल विश्वास रखते हो ना, तो वो परमात्मा आपके लिए प्रकृति द्वारा निर्धारित किए हुए नियम भी बदल देते हैं। और महाभारत का यह इंसिडेंट हम सबके लिए सबसे बड़ा सबक है। तो जब आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा अंधेरा हो और ये लगने लगे ना कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, वही वो मोमेंट होता है जब डिवाइन इंटरवेंशन शुरू होने वाली होती है। देखिए, फेथ का मतलब ये नहीं है कि आपका रास्ता आसान होगा। फेथ का मतलब यह है कि रास्ता चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, पर मंजिल तय है। द डेस्टिनेशन इज फिक्स्ड। श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया था, पर फिर भी वो अपने भक्त के लिए वो कर गए जो किसी ने भी नहीं सोचा था। श्री कृष्ण ने सूरज नहीं ढका था, उन्होंने कौरवों का ईगो तोड़ा था। तो जिन्हें भी ये लगता है ना कि भगवान कुछ नहीं कर सकते, वो जरा संभल जाइए, क्योंकि ये भगवान का ही युग है और ईश्वर वो कर सकते हैं जो आपकी कल्पना से भी परे है। क्या लगता है आपको, क्या हम भी अर्जुन की तरह उस परम चेतना के प्रति अपने अंदर इतना अटल विश्वास ला सकते हैं? मुझे बाकियों का तो नहीं पता, पर मेरा इस बात पर पूरा विश्वास है कि जब हमारा विश्वास अर्जुन जैसा अटल होगा तो हमारे जीवन रूपी रथ की डोर भी श्री कृष्ण ही संभालेंगे। तो जैसे अर्जुन ने सोचा कि मैं करता नहीं हूं, आई एम नॉट अ डूअर, आई एम जस्ट अ मीडियम, और जो भी कर रहे हैं वो श्री कृष्ण कर रहे हैं, और वो कर्ता भाव से मुक्त हो गए और निश्चिंत हो गए। और जब आप कर्ता भाव से निकलकर सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते हैं ना, सच में प्रेशर खत्म हो जाता है। हाँ, कंफ्यूजन जरूर होती है क्योंकि हमें आगे का कुछ भी पता नहीं होता, पर हाँ, इतना जरूर पता होता है कि वो साथ है तो कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अर्जुन ने अपना कर्म किया, क्योंकि फेथ का मतलब ये नहीं कि आप कर्म करना ही बंद कर दे। फेथ का मतलब ये है कि अपना हर कर्म पूरी शिद्दत से, पूरे समर्पण के साथ करे, पर उसका परिणाम ईश्वर को समर्पित कर दे, उन पर छोड़ दे। तो जब लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हो और आपके जीवन में भी अंधेरा हो, तब घबराइए मत।
वेट कीजिए, क्योंकि ये अंधेरा प्रकृति द्वारा रची बस एक माया है, जिसे काटने के लिए श्री कृष्ण का सुदर्शन हमेशा तैयार है। बस आपको उन पर अपना अटल विश्वास रखना होगा, जैसा विश्वास अर्जुन को था। और अर्जुन भी जयद्रथ को इसीलिए मार पाए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण पर खुद से ज्यादा विश्वास था। क्या आपके पास ऐसा कोई विजन है? क्या आपका विश्वास है इतना गहरा कि आपका विश्वास देखकर प्रकृति आपके लिए अपने बनाए हुए नियम ही बदल दे? पूछिएगा खुद से। जस्ट रिमेंबर, पैनिक इज अ चॉइस बट फेथ इज अ सुपर पावर। सो if you are facing a sunset in your life right now, don't put down your dhanush. Stay calm, because the miracle is usually hidden in the last 5 minutes of the storm. You have a right to perform your prescribed duties, but you are not entitled to the fruits of your actions. अर्जुन ने इस श्लोक को जिया था और इसीलिए उनका सारा ध्यान फल पर नहीं, अपने कर्म पर और श्री कृष्ण पर था। When the sun sets on your logic, the light of the soul begins. Remember, just because you can't see the solution doesn't mean nothing is happening for you. सब कुछ हो रहा है और आप जानते भी नहीं हो कि आपको कितनी बार प्रोटेक्ट किया गया है। और विश्वास कीजिए, क्योंकि सब कुछ आपके साथ नहीं बल्कि आपके लिए ही हो रहा है। तो पेशेंस रखिए और डिवाइन टाइम पर ट्रस्ट कीजिए। सो विच पार्ट ऑफ अर्जुन स्टोरी गेव यू द मोस्ट पीस टुडे? लेट मी नो इन द कमेंट। और अगर आप भी चाहते हैं कि अर्जुन की भांति ही आपके जीवन रूपी रथ की डोर भी श्री कृष्ण संभाले, तो कमेंट कीजिए, आई सरेंडर टू द डिवाइन। तो चलिए मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डोंट ट्राई टू फिट इन बिकॉज यू आर बॉर्न टू लीड। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अपना इतना वैल्यूएबल और प्रीशियस टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग with lots of love, gratitude and infinite blessings to all of you. हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।